Hello, how are you all? Fine? I'm fine because I'm staying in home and I hope you all are staying in home, isn't it? You are now? You are in home, not irritating your parents, not bothering them and helping. I think you are helping your mother in cooking. नहीं करते तो बहुत गलत बात है। मेरी छोटी सी बेटी मेरी हेल्प करती है, पता है, ऑनियन छीलने में, बॉइल्ड आलू छीलने में। कितनी छोटी है, आप तो बड़े हो, यू आर अ बिग स्टूडेंट नाउ। आपको तो हेल्प करनी चाहिए ना। आपकी मम्मा की मदद भी हो जाएगी, हेल्प भी हो जाएगी और आप कुछ सीख भी जाओगे। सिर्फ मदर्स डे को हैप्पी मदर्स डे करने से नहीं होता। यू हैव टू हेल्प देम। और सबसे बड़ी हेल्प कि आप परेशान मत करो अपने पेरेंट्स को, ठीक है? ओके, चलिए अब हम आते हैं अपने पाठ पे। आज पाठ के अंतिम पड़ाव पे आते हैं। पाठ कौन सा था? उल्टा पुल्टा। ये एक कविता है ना। और जबकि आज इसके आखिरी पड़ाव पे हम आ रहे हैं तो एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं, ठीक है? उसके बाद आज का गृह कार्य भी मैं बता दूंगी। आज बहुत कम है, बहुत ज़्यादा गृह कार्य नहीं है, सो डोंट नीड टू अफ्रेड, ओके? उल्टा पुल्टा। चलते चलते निचली छत से गिरती जब छिपकली छपाक, तुरंत संभल जाती उस क्षण ही, उठ चल देती अपने आप। ऊपर की डाली से बंदर जब आ गिरता है नीचे, झटपट पकड़ दूसरी डाली, हंसता है आंखें मींचे। तिल चट्टे चींटे जब चलते एकाएक पलट जाते हैं, झटक हाथ पैरों को अपने फिर सीधे हो चल पाते हैं। चींटी गिरती मकड़े गिरते गिरगिट गिरते और संभलते, गिरने पर वे साहस खोकर कभी न अपनी आंखें मलते। गिरने और पिछड़ने पर जो हिम्मत खोते पछताते हैं, धूल झाड़ जो तुरंत संभलते वे जीवन में सुख पाते हैं। आज फिर से बोल रही हूँ कि कभी भी कोई भी काम करने में, काम मतलब अब कोई बुरा काम नहीं, अच्छा काम, या फिर आपका कोई भी एम्बिशन हो, कोई लक्ष्य हो कि मुझे ये करना है, उसमें आपको हार नहीं माननी है। चाहे कितनी बार भी असफलता का, नाकामयाबी का चेहरा देखना पड़े, आपको मिले बार बार नाकामयाबी, फिर भी आपको हिम्मत जुटा के आगे बढ़ना है। आप क्या एक बार एक क्लास में फ़ेल हो जाते हो तो क्या आप पढ़ाई छोड़ देते हो? मन तो करता होगा कि छोड़ दें, लेकिन पेरेंट्स छोड़ने नहीं देते ना। हाँ तो चलो ठीक है, पढ़ाई छोड़नी नहीं है, ठीक है? तो वैसे ही कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो अगर आप सिंगिंग करते हो तो सिंगिंग का क्षेत्र हो, स्पोर्ट्स में हो तो खेल कूद का क्षेत्र हो, जो भी, ठीक है, या फिर डांसिंग का क्षेत्र हो, या फिर और भी जो भी स्पीच करते हो, कुछ भी जो आपका एम्बिशन हो, तो या फिर मान लो इंजीनियरिंग के लिए लोग बैठते हैं एग्ज़ाम में, इंटरमीडिएट के बाद, +2 के बाद, तो क्या एक बार में क्लियर हो जाता है? बहुत सारे कंपटीशन, बहुत रेयर ही किसी का एक बार में होता होगा, तो क्या वो छोड़ देते हैं उम्मीद? जब तक कोशिश करते हैं, बोलते हैं क्या हम लोग, जब तक एज है तब तक करेंगे ही। लेकिन हाँ, सिर्फ एज है नहीं, कोशिश करनी है, और अगर असफल हुए और ज़्यादा मेहनत करेंगे, और ज़्यादा मेहनत करके फिर से शुरू करेंगे, कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी ही। और ये हमेशा जान के रखो कि आप मेहनत करोगे तो सफलता आपको एक ना एक दिन मिलनी ही है, ठीक है? सफलता आपसे ज़्यादा दूर नहीं रह सकती अगर आप मेहनत करोगे तो। किसी के भरोसे नहीं बैठना है, किसी सेटिंग में, जुगाड़ में नहीं लगना है, ये करके वैसे, वो करके वैसे, नो। अपने आप पे भरोसा रखना है, अपनी सफलता पे, सफलता पे नहीं, अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है कि हम मेहनत करेंगे तो फल तो मिलेगा ही, बस फल की चिंता नहीं करनी है, ठीक है? बहुत बहुत संघर्ष है बच्चों, जीवन में बहुत संघर्ष है, और इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ। फिर बोलोगे अरे मैम ने तो कभी कुछ बताया ही नहीं इस बारे में, मैं इसलिए बोल रही हूँ
संघर्ष बहुत है। जो भी आज के डेट में आप जिसको भी देखते हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे जो भी हो, वो आपको क्या लगता है उनको आसमान से पैसे बरसे हैं? नहीं, उन्हें भी वहाँ पहुँचने में बहुत स्ट्रगल, बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष लगा है। ठीक है, हर सफलता के पीछे बहुत सारी मेहनत, दृढ़ निश्चय, ये सब छुपा होता है। तो आपको भी अपने जीवन में ये बात हमेशा मान के, हमेशा दिमाग में बिठा के रखनी है कि हमें किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, किसी भी क्षेत्र में, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। सफलता का, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं। स्कूल जाने के लिए लंबा रास्ता लेना है या शॉर्टकट लेना है, यहाँ ऑप्शंस हैं आपके पास। लेकिन लाइफ में, ज़िंदगी में इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आप मेहनत करोगे तो आप अपने लक्ष्य पे पहुँचोगे, मेहनत नहीं करोगे नहीं पहुँचोगे। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है। ठीक है, इसकी सिर्फ एक ही टेक्निक है कि आप मेहनत करो, खूब मेहनत करो, और जितनी बार आपको असफलता मिले उतनी बार आप उससे और ज़्यादा मेहनत करो। ठीक है, तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। ये बात मेरी हमेशा याद रखना, हमेशा। कभी भी जीवन में कहीं भी जाओ, आपको ये बात ज़रूर याद आएगी कि मैम ने इस क्लास में मुझे ये कुछ बताया था, ये कुछ सिखाया था। ठीक है, और हर चीज़ से प्रेरणा लेते हैं, हर चीज़ से। मतलब यहाँ देख रहे हो कविता में कितने छोटे छोटे जीव जंतुओं से प्रेरणा दी जा रही है आपको। आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब वो इतने छोटे हैं, इतने कमज़ोर होते हुए भी खुद को कमज़ोर नहीं समझते, कमज़ोर समझते। उनको कभी देखा है गिर गए, रोने लगे बैठ के, अब तो नहीं चढ़ेंगे, अब तो नहीं जाएंगे। चिड़िया को देखो, वो जो छोटी सी चिड़िया रहती है, जो घोंसला बनाने के लिए तिनका इकट्ठे करती है, एक बार में वो सिर्फ एक तिनका उठा पाती है। और आपने घोंसला देखा है कभी? कितने सारे तिनकों से वो बनता है। तो सोचो चिड़िया को कितनी मेहनत लगती होगी, एक एक करके उसमें हज़ारों तिनके होते हैं। कितनी मेहनत लगती होगी उसको कि एक एक तिनका लाती है, फिर रखती है, फिर लाती है, फिर रखती है, जोड़ते वो अपना घर बनाती है। लेकिन क्या वो हिम्मत हारती है? अगर वो हिम्मत हार जाएगी तो उसका घोंसला बन जाएगा? हम बना देंगे, आप बना देंगे? नहीं। बोलने में कैसे लगता है कि चिड़िया है, काश हम भी होते, उड़ जाते सिर्फ नहीं, उसके पास अगर पंख है तो उसके पास हाथ तो नहीं है ना हमारी जितनी बड़ी बॉडी तो नहीं है। तो कुछ कमियां सब में हैं, कुछ खूबियां सब में हैं। अपनी कमियों को ठीक करना है। ऐसा नहीं कि उससे नजरें चुरा के हट जाना चाहिए तो वो काम नहीं करेंगे, नहीं, ये गलत है। आपको अपनी कमियों को ख़त्म करना है, आपको अपनी कमियों को ताकत बनाना है कि अगर मुझ में ये कमी है, उसको थोड़ा इम्प्रूव करेंगे और इसको हटा करके अपने आप को उस लायक बनाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं इसके आज के गृह कार्य पे। आज का जो गृह कार्य है, कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें आपको बिंदु या चंद्र बिंदु लगाना है। अनुस्वार जो मैं बोलती हूँ, जैसे चींटी, आँख, बदर, हंसता, ये शब्द दिए गए हैं। इसमें हम क्या लगाएंगे? चींटी होता है ना, च दीर्घ ई की मात्रा, अनुस्वार या बिंदु, ट दीर्घ ई की मात्रा, तो वो हो जाएगा चींटी। च दीर्घ ई के बाद हम बिंदु लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा शब्द है आँख वाला, तो आ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे तब वो होगा आँख। फिर ब के ऊपर बिंदु लगाएंगे तब वो बनेगा बंदर। और हंसता के ऊपर, ह के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे तब वो बनेगा हंसता। ये आपको बनाना है। और दूसरा है समान तुक वाले शब्द लिखिए। तुक जो समान लय पढ़ा है पहले आपने, 4 शब्द इसमें भी हैं, डाली, चल, झटक, जब। तो आपको जो भी बनाना है बना सकते हो समान तुक में। मैंने जो बनाया मैं बता देती हूँ। डाली का मैंने बनाया है माली, जाली, काली। चल का मैंने बनाया है जल, फल, नल। फिर झटक, अटक, फटक, लटक। पटक भी बना सकते हो। ठीक है, और आखिरी शब्द है जब। तो जब का मैंने बनाया है अब, कब, तब। तुक मतलब होता है लास्ट का, एंडिंग जो होता है ना,
वो एक जैसा सुनाई देना चाहिए सबको। जो भी चेंज होता है वो आगे होता है, वही होता है समान लय या समान तुक वाले शब्द। यही आपको भी करना है। आप शब्द चेंज कर सकते हो आप, लेकिन हाँ सार्थक शब्द हो, मतलब जिनका कोई अर्थ निकले, कुछ भी ऊट पटांग सा नहीं लिख देना जिसका कोई मतलब ही ना हो। ठीक है, ये आज का गृह कार्य है, पाठ समाप्त हुआ। और भी इसमें कुछ कुछ कार्य हैं जो पुस्तक में करने वाले हैं, जो भाषा की चीज़ें, जो डिस्कस करने की चीज़ें, तो वो हम क्लास में करेंगे। बाकी प्रश्न उत्तर वाले सारे प्रश्न ख़त्म हो गए और ये भाषा और ये पाठ ख़त्म हुआ। तो फिर हम कल मिलेंगे कुछ नया लेके। तब तक के लिए नमस्ते, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।